गुड इवनिंग बाबू। जैसा कि बहुत जल्द हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड की म्यूज़िक का पेपर होने वाला है। क्लासेस में सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई होंगी, लेकिन क्वेश्चंस घुमा के पूछेंगे तो क्वेश्चन को समझना फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कि आप क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। क्वेश्चन सिंपल पूछेगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को लेकर के भ्रमित ना हो। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक को हमने नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए क्वेश्चन को पूरी तरह से ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी ताल का तिगुन लिखने के लिए पूछ रहा है तो तिगुन ही लिखिए, उसका चौगुन ना लिख दीजिएगा। दुगुन पूछ रहा है तो दुगुन ही लिखिए। इन छोटी छोटी बातों में विशेष ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है जो आपके लिए आपको लगेगा कि बड़ा टफ है, लेकिन बहुत ही ईजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि निम्न स्वर समूहों में राग को पहचाने तथा उस राग का विस्तार से वर्णन करें। अब स्वर समूह वो दे दिया, गम धनि सा ये दे दिया और आपसे कह दिया कि राग को पहचाने और इसका विस्तार से वर्णन करें। तो आप ज़्यादा ना सोचते हुए आपके सिलेबस में जो राग हैं बस उन्हीं रागों को अपने दिमाग में दौड़ाइए। बाहर के राग से आपसे मतलब नहीं है। तो गामा धनिसा किस में लगता है? भैरवी थाट का हो गया, यह आपका मालकौंस हो गया। तो जब यह मालकौंस हो गया तो मालकौंस के बारे में लिख दो। ठीक है, मालकौंस का पूरा डिटेल लिखिए, उसकी विशेषता लिखिए। अगर कह रहा है कि लिपिबद्ध करिए तो जो बंदिश है उसको लिपिबद्ध कर दीजिए। अगर लिपिबद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा है तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, एक इस चीज को समझ लीजिएगा। इस बार एग्जामिनेशन में यह भी हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि रूपक का ठाह कामा दे दे, झप ताल का दुगुन कामा दे करके, धमार का चौगुन लिखें, चौगुन लिखें। तो बस उतना ही लिखिएगा, ये नहीं कि रूपक का ठा भी लिख दिए, दुगुन भी लिख दिए, चौगुन भी लिख दिए, फिर झपताल का ठा दुगुन चौगुन और फिर धमार का ठा दुगुन चौगुन। ये सब मत करिएगा। जो पूछ रहा है बस वही लिखिएगा। रूपक का ठा कह रहा है तो रूपक का ठा लिख दीजिए। रूपक का जब ठा लिखिएगा तो रूपक के बारे में डिटेल दे दीजिएगा। और लिखेंगे कैसे? रूपक का ठा, रूपक का ठा। अब उसमें रूपक का ठा क्या होगा, कितनी मात्राएं होती हैं, विभाग कितने होते हैं, तो इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा विभाग। विभाग कितने होते हैं रूपक में? 3। विभाग विभाजन, विभाग विभाजन क्या होता है? 3 2 2। ताली 1 4 6। ठीक है, खाली क्रॉस कर दीजिए, नहीं होता है। ठीक है, या फिर 1 पे ताली भी आप दिखा सकते हैं। एक विशेषता लिख दीजिए अगर विशेषता पूछता है तो। या फिर एग्जामिनेशन में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा ताल है जिसकी पहली मात्रा पे खाली माना जाता है, तो रूपक ही वह ताल है। ठीक है, यह एक अपवाद है, इस अपवाद को अपने जहन में रखिएगा आप। इस तरह लिखने के बाद अब इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ठाह ती ती ना धी ना धी ना। विभाग बिल्कुल सही बनाइएगा, 3 पे और इस पे। ठीक है, यहाँ पे मात्रा लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। पहली पे सम, इस पे दूसरी ताली, इस पे तीसरी ताली। अब ये लिखेंगे तब ये कंप्लीट है। ठीक है, ऐसा ना हो कि विभाग ही ना बनाए और सिर्फ इसका। अब उसके बाद जब झपताल का दुगुन बोल रहा है तो हेडिंग तब डालिएगा झपताल का दुगुन। ठीक है, झपताल का दुगुन। अब जिस तरह से ये लिखे हुए उस तरह से झपताल का डिटेल लिख दीजिएगा। उसके बाद उसका दुगुन लिखिएगा। धमार का चौगुन, धमार लिखिएगा, धमार का डिटेल लिख दीजिएगा। बस इतने में डिटेल लिखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। विभाग कितने बनते हैं, विभाग विभाजन किस प्रकार होता है, ताली किस पे है, खाली किस पे है, बस इतना ही लिख करके इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, चलिए धमार का नोटेशन आप लोगों को बता दिया गया था, उस नोटेशन को पूरी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सा सा मा मा गा मा मा धा मा मा गा मा गा सा खेलत कान्हा ब्रज में होरी।
ग म ध नि सा 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 ग सा ध नि ध म सा नि ध म ग सा 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 ग ग म म ध ध ग ग म म ध ध नि नि ध ध ध ध ध ध ध। राधा के संग चोरी चोरी बाजत मृदंग दादा धिंदा गिड़दा धिंदा दादा धिंदा गिड़दा धिंदा दादा दादा। ये आपका धमार का बोल हो गया। बाकी की जो बंदिशें आप लोगों को लिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उन बंदिशों को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। बहुत हार्ड नहीं है, बस ये क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो सिर्फ आपकी गलती होगी। पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ लीजिए फ़ोन करके। अगली चीज़ ये है, गमक को पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन एक और है कि बीच में एक बार क्वेश्चन पूछा था शायद 2019 वगैरह में कि 10 राग विधि वर्गीकरण को बताइए। अब 10 राग वर्गीकरण जो विधि है वह आपके संगीत रत्नाकर का एक पार्ट है। उस पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि 10 राग वर्गीकरण में क्या बताया गया, क्या चीज़ हुआ। ठीक है, रागों की संख्या कितनी मानी गई, ग्राम राग कितने माने गए, भाषा क्या था, विभाषा क्या था, अंतर्भाषा क्या था, क्रियांक क्या था, उपांग क्या था, ठीक है, भाषांग क्या था। उन चीज़ों के बारे में बस वही जो 10 थे, 6 देसी संगीत के थे और 6 मार्गी संगीत के थे और 4 देसी संगीत के थे। उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस वाइज बस आपको एक्सप्लेन कर देना। 10 विधि राग वर्गीकरण हो गया वह। उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल लिख दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव ने इसके बारे में इस अध्याय में यह बताया, यही करके आपको लिख देना है। पारिजात पूरा डिटेल तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। बेस्ट ऑफ लक।